हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज आपसे मैं इस वीकेंड पर मैंने 2 फिल्में देखी हैं, उन दोनों के बारे में आपसे बात करूंगा। पहली फिल्म का नाम है डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे। दोनों फिल्में नेटफ्लिक्स पर हैं। दूसरी फिल्म का नाम है गिनी वेट्स सनी। डॉली किट्टी और चमकते सितारे अलंकिता श्रीवास्तव ने बनाई है और गिनी वेट्स सनी जो है वो पुनीत खन्ना ने बनाई है। दोनों फिल्मों के अंदर आज की यंग लड़कियों की कहानी है। देखिए, जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं, यानी जो जिनमें बाप की, भाई की, चाचा की ज़्यादा चलती है और लड़कियों को, और हस्बैंड की ज़्यादा चलती है और लड़कियों को सोचना, मतलब कुछ भी चूज़ करना हो ना तो उसमें दिक्कत रहती है। मतलब चूज़ करने नहीं देते हैं, मतलब ज़्यादा चॉइस है नहीं अवेलेबल हमारी सोसाइटी में जनरली, और काफ़ी हद तक बात सच भी है। अब इनमें इन दोनों फिल्मों में 3 लड़कियां हैं। एक औरत है जो थोड़ी सी 30-35 साल की होगी, बाकी 2 मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है। तो दूसरी में गिन्नी का तो आपको पता ही है, गिन्नी तो क्या नाम है, ये गिन्नी वेट्स सनी में तो क्लियर है। डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे में एक डॉली है और एक किट्टी है। ठीक है जी। किट्टी जो है, किट्टी पर बाद में आते हैं, पहले डॉली की बात कर लेते हैं। देखिए, इंसान की पूरी जिंदगी में अगर कोई चीज़ है तो वो सारी वो है तलाश चमकते सितारे की। जुगनू की तरह ख्वाहिशें जो है ना हमको दौड़ाती हैं, मतलब वो हमको दिखाई देती हैं और हम उनकी तरफ, दीवानों की तरफ भागते हैं। तो वो चमकते सितारे कुछ वैसी सी बात है। गिनी वेट सनी में जो है वो भी उसमें भी एक चॉइस है कि मैं किससे शादी करूं, और इसमें भी ये दोनों लड़कियां या औरतें जो भी हैं, ये शादी, मतलब इनके पास भी फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात है। देखिए, अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई असल चीज़ है तो वो है सेल्फ वर्थ का जो कॉन्सेप्ट है कि मेरा कुछ मूल्य है ना यार। देखिए, रुपया पैसा होना वो है नहीं है, वो अलग बात है, पर अपना मूल्य समझना, अपनी सेल्फ वर्थ समझना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, वो आदमी के लिए भी ज़रूरी है और औरत के लिए भी ज़रूरी है। मैं इन दोनों फिल्मों को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ गिनी वेट्स सनी और इसको डॉली किट्टी वाली फिल्म को, क्योंकि इसमें 3 औरतें हैं। तीनों अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस करती हैं और चॉइसेस करके कुछ पहुंचती हैं। पर डॉली किट्टी में जो चॉइसेस दिखाई हैं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। कोई भी आदमी कुछ भी चॉइस कर सकता है जो उसको ठीक लगे, पर जैसा कैरेक्टर दिखाया गया है उससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। वो ये है कि देखिए, अलंकिता श्रीवास्तव जी ने जो फिल्म बनाई है डॉली किट्टी वाली, इसमें उन्होंने, उनकी नज़र में जो सच है हिंदुस्तानी समाज का, कि परिवार जो हैं वो सड़ चुके हैं, पति पत्नी का रिलेशन सड़ चुका है, उनको बाहर कुछ तलाशना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तलाशना चाहिए। दूसरी लड़की है और दोनों ही यादव कास्ट की हैं, मेरी भी कास्ट सेम है, तो कास्ट से ये है भाई इसमें कि आप एक अदर बैकवर्ड कास्ट को दिखा रहे हो, दोनों बिहार से मूव कर रही हैं। अब देखिए, उनको चूज करने से दोनों लड़कियों को फिल्म में कोई रोक नहीं रहा, ठीक है। दोनों अपनी मर्जी से, वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहती है वो करती है, उसका हस्बैंड उसे रोक तो नहीं रहा है ना, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस तो है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का कोई मसला नहीं है।
अलंकृता जी, मेरी आपसे एक शिकायत है कि एक क्रिएटर की हैसियत से, एक डायरेक्टर की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सच दिखाएं। पर मसला ये है कि जो आप दिखा रहे हो, क्या वो सचमुच सच है? मतलब क्या सारे परिवार सड़े हुए हैं? सारी औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ढूंढ रही हैं? या इन दोनों लड़कियों को तो यहाँ आने में, मतलब किटी जो आई है शहर से, उसको तो कोई मसला नहीं है, अपनी नौकरी करती है, एक नौकरी करती है, पसंद नहीं आती छोड़ करके दूसरी कर लेती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसने चूज़ किया। और वो किससे अफेयर करती है, नहीं करती है, क्या है, वो भी, उसमें भी कोई मसला नहीं है। पर भाई अलंकृता जी, जो आप फिल्म आपने दिखाई है, जो बनाई है, उसमें मैंने ये लिखा है, मैं उसके लिए भाई कहा कि आप जो ज़िंदगी की शक्ल आप दिखा रहे हो, उसमें तो अगर कोई लड़की शहर आके काम करना भी चाहे तो आपकी फिल्म देखकर तो वो डर जाएगी। कम से कम ऐसा तो मत करो। अच्छी सी भी तो, हम अच्छी शक्ल भी तो दिखा सकते हैं। गिनी वेट्स सनी वाली में गिनी जो लड़की है, 3 लड़के हैं उसको पसंद करते हैं, उनको तीनों की किसी बात से असहमति है, तीनों को उसी टाइम उनके मुंह पर वही मना कर देती है। बात रुपए पैसे की नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस से। अपनी सेल्फ वर्थ ही तो होती है, अपना कोई गुरूर भी तो होता है। कैसे आप फुसफुसे, कमजोर से, सड़े गले से कैरेक्टर बना के दिखा रहे हो? मैं अलंकृता जी की बात कर रहा हूं। मतलब क्या है, मतलब डॉली चोर भी है, ठीक है, घर दफ्तर से पैसे चुराती है अपने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाती है, चलाना चाहो चलाओ, कोई मसला नहीं है। मतलब पैसे भी चुराती है, झूठ भी बोलती है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस का मसला तो है नहीं इसमें। जो वो चूज कर रही है उसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, वो फ्रीली चूज कर रही है, बल्कि नकली कैरेक्टर से ही है। कैरेक्टर ऐसे दिखाओ जो इंस्पायर करे लोगों को, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में हेल्प करें। जैसे आपने डॉली किट्टी की जिंदगी दिखाई है, जो स्ट्रगल उनकी दिखाई है, वो जो नीडलेस स्ट्रगल है, और वो पता नहीं असली कैरेक्टर से है भी है नहीं है। बाकी जो आपने ये दिखाया है कि एक मुसलमान लड़का है, उसको लोग विक्टिमाइज कर रहे हैं, सारे लोग तो भाई वक्त वक्त की बात है, हिंदू भी विक्टिमाइज हो सकता है, मुसलमान भी विक्टिमाइज हो सकता है, पर मुसलमान ही विक्टिमाइज हो रहा है। गुजर कास्ट का आदमी है, वो गुंडा ही है, भला आदमी भी तो हो सकता है, पर वो आपकी चॉइस है, आप क्या चूज करते हो। पर मैं आपसे एक सलाह जरूर आपको दूंगा कि आप कम से कम इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स बनाओ, जिंदगी की, परिवार की सच्चाई दिखाओ, उसकी कड़वी बात भी दिखाओ, पर इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बनाओ, जिससे ज़्यादा लोग इंस्पायर हों, शहरों में आए और अपनी ज़िंदगियां बेहतर बनाएं। बहुत लोग आते हैं, मैं भी आया हूँ, सब स्ट्रगल करते हैं, मैंने भी करी है, बहुत बेहद आपसे स्ट्रगल करी है, आज भी स्ट्रगल करता हूँ। पर बात वो करो जो दिल को खुश करे। क्यों आप ऐसे डरे हुए, कंफ्यूज से, सड़े गले कैरेक्टर दिखा रहे हो? मजबूत अच्छे कैरेक्टर दिखाओ ना। अब आते हैं गिनी वेट सनी पर। गिनी वेट सनी ने, ये तो चल मैंने कड़वी बात कर दी, अब थोड़ी सी गिनी वेट सनी पर बात कर लेते हैं। गिनी वेट सनी बेसिकली एक फिल्म है जो अच्छी फिल्म है, देखी जा सकती है, मज़ेदार फिल्म है बिल्कुल। मतलब इट्स अ टेरिफिक मूवी दैट वेज। यूजुअल पंजाबी वेडिंग मूवी है जो हम अक्सर इंडिया में, बॉलीवुड उस तरीके की, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो उस तरीके की फिल्में बनाता है, तो ऐसा कुछ में ऐसा नया नहीं है। पर 2 कमाल की चीज़ें हैं उसमें मुझे देखने को मिली। पहली चीज़ तो ये है कि एक बड़ा खूबसूरत मतलब गाना है, कमाल खान ने गाया है। वो कहता है कि वो रूबरू खड़े तो हैं, वो रूबरू खड़े हैं मगर फासले तो हैं। वो जो एक असमंजस होता है ना, एक स्ट्रगल होती है ना भीतर, कहना भी चाहो नहीं कह पा रहे हो। वो रूबरू खड़े हैं मगर फासले तो हैं, नजरों ने दिल की बात कही, लब से ले तो हैं। अच्छा गाना है, सुनिएगा, बहुत
दिल खुश कर दिया इस गाने ने मेरा। दूसरा है कि वो जो अमीर खुसरो का है ना कि खुसरो नदिया प्रेम की सो उल्टी वा की धार, जो भरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। और एक और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि छाछ का जला फूक फूक कर पीता है, और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये इस जो अमीर खुसरो साहब वाली बात का और ये इस मुहावरे का जो मैंने अभी कहावत का मैंने जो आपको अभी बताया, इसको दोनों को बड़ा कमाल का एक गाने में उन्होंने इस्तेमाल किया है। मतलब इश्क का एक नया मुहावरा आप समझ लीजिए। कहता है कि फूंक फूंक के पीना रे इश्क दा पानी। इश्क का जो पानी है ना, फूंक फूंक कर पीना। और कहता है लव तो वो दरिया है, इश्क की बात कर रहे कि लव तो वो दरिया है, डूब के पार लगे। तो इसमें अमीर खुसरो साहब वाली बात का वो है रेफरेंस, और फूंक फूंक के वाले में वो है। पर वो जो मुहावरा है ना कि फूंक फूंक के पीना रे इश्क दा पानी, क्योंकि हिंदुस्तानी फिल्मों में आपको पता है कि इश्क के बगैर कोई फिल्म बनती नहीं है। मतलब चाहे वो देशभक्ति की फिल्म हो, कोई फिल्म हो, पर उसमें इश्क उन्होंने ज़रूर दिखाना होता है। मजबूरी है हमारे लोगों की, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि यार फिल्म में इश्क दिखाने की क्या ज़रूरत है। पर इश्क का जो ये मुहावरा है बड़ा अच्छा है। और इस फिल्म को देख करके आपको वो जो ये जवानी है दीवानी टाइप फील भी आएगी, और भी 2-3 फिल्मों। तो कहानी में कुछ ऐसा नया नहीं है, पर वो जो लड़की का जो कॉन्फिडेंस है गिनी का, 3 लड़कों को उनकी ऐसी की तैसी कर देती है। शी मेक्स दी चॉइस, एंड व्हेन शी इज कन्विंस्ड अबाउट समथिंग कि हाँ मुझे इस बंदे से शादी करनी है, तो उससे शादी भी कर लेती है। पर जो फ्रीडम ऑफ चॉइस की जो स्ट्रगल है, खासतौर पे हिंदुस्तानी फीमेल की, हिंदुस्तानी लड़की की, पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो रोकता है उसको बांधता है। तो मुझे लगता है कि जो वो है ना कि मजबूत किरदार की बात करो यार, ऐसे किरदार बनाओ, ऐसे किरदार दिखाओ जो जिंदगी में हर कड़वाहट के बावजूद चट्टान की तरह खड़े हैं, मजबूत हैं, जिससे लोग इंस्पायर हों अपनी जिंदगी में अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस को और बेहतर एक्सरसाइज कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। ये 2 फिल्में देखी थी, सोचा आपसे बात कर लूँ, आपको बता दूँ। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।